Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में दिया है गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, SN इज इक्वल टू 210। फाइंड करना है हमें N एंड D, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें SN जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें गिवन है इसमें SN इज इक्वल टू होगा N/2 A प्लस में L, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। SN कितना गिवन है 210 इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है N एज इट इज़, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में एल हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा यही होता है जो ए एन है वो हो जाएगा 62। 210 इज इक्वल टू N/2 एज इट इज़, 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 70। 210 एज इट इज़ इक्वल टू 2 को 70 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो n मल्टीप्लाई 35। तो 210 एज इट इज़, n से 35 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे। हम इसे कैंसिल करते हैं पहले। 7 से 7 5 जा 35, 7 3 जा और ये 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 6 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6, n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 6। अब हमें इसमें फाइंड करना है d की वैल्यू। तो d की वैल्यू के लिए हमें इसमें a n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू हमने निकाली अभी 6 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है। तो 62 प्लस 8 है इधर आके माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d। 62 में से 8 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d। 54 5d से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 54 अपॉन में d। तो यही दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमें फाइंड करनी थी। बढ़ते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में हमें गिवन है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू माइनस 14 और हमें इसमें फाइंड करना है n एंड a, हमें इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है प्लस एन की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी इसमें नहीं गिवन है -1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। 4 एज इट इज़, ए प्लस में 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2n माइनस में 2। तो 4 सभी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -2 है इधर आके +2 -2n इज इक्वल टू ए बचेगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 -2n इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें ये मिल गई, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या गिवन है इसमें SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। SN कितना गिवन है -14 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है n/2 एज इट इज़। a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली, a इज इक्वल टू हम 6 - 2n पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6 - 2n प्लस में l हमारा क्या हो जाएगा 4, l हमारा होता है an के इक्वल। तो ये हो गया 4 - 14 इज इक्वल टू n/2। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 - 2n। कैलकुलेट कर लेते हैं -14 एज इट इज़, n/2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से -n/2 मल्टीप्लाई 2n। कैलकुलेट कर लेते हैं -14 एज इट इज़ रहेगा हमारा। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये हो गया 5n माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया n²। सभी वैल्यूज़ को एक ही तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे -n² है इधर आके +n² प्लस 5n इधर आके -5n -14 पहले से एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। अब इसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। n को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब 14 के फैक्टराइजेशन हम यहाँ बनाएंगे तो 2 7 जा 7 बन जा 7 और 2 बने
दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है और 7 माइनस 2 करते हैं तो 5 आता है। तो माइनस में 5 और प्लस 2 तो -5 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर्स बना लेंगे इसमें, तो n स्क्वायर माइनस 7n को एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 7। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ से n बचा और 2 7 जा 14, यहाँ 7 इक्वल टू 0। इसको और इसको एक बार लिखेंगे n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। n प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ गया -2 और n इज इक्वल टू एक आ गया 7। तो n की वैल्यू हम 7 को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर अगेन पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमने निकाला था 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, तो 6 माइनस 2n की वैल्यू 7 इज इक्वल टू a। 6 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू a। 6 माइनस 14 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई a और n की वैल्यू आ गई 7। यही दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।